नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर गए हैं। जब इजराइल के दौरे पर जाने वाले थे उससे पहले ही भारत में कांग्रेस के पेट में दर्द उभरना शुरू हो गया और पाकिस्तान ने तो बाकायदा अपनी सीनेट में, जैसे हमारे यहां राज्यसभा होता है उनके यहां सीनेट होता है, उसमें रिजोल्यूशन पास कर दिया भारत और इजराइल की दोस्ती को लेकर के। और जो भाषा एग्जैक्ट पाकिस्तान बोल रहा है वही भाषा प्रियंका गांधी की पार्टी यानी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और उसका प्रवक्ता जयराम रमेश बोल रहा है। मतलब मुस्लिम वोट के लिए इतनी बौखलाहट है कांग्रेस के अंदर, इतनी बौखलाहट है कांग्रेस के अंदर कि वह यह भी नहीं देख रही है कि यह दो देशों का मिलन है। ये दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के यहां जा रहे हैं। समस्या इसकी नहीं है इजराइल से किस तरीके से, यहूदियों से किस तरीके से मुस्लिम नफरत करते हैं, इसकी बानगी पूरी दुनिया ने देखा है, सब लोग जानते हैं। प्रियंका गांधी नसीहत दे रही थी कि गाजा पर बोलिएगा जाइएगा, तो हमास ने जो कृत्य किया उसका रिएक्शन था गाजा पे। हमास अगर नहीं करता तो गाजा आज मिट्टी में नहीं मिलता। हमास ने सबसे पहले शुरुआत की थी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। खैर, बहुत कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तव में इजराइल के अंदर इतिहास रचा है और जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री ने सारे नियम, रूल, रेगुलेशन और प्रोटोकॉल को तोड़ करके अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है, यह भूतो न भविष्यति। यह भूतो न भविष्यति क्यों है? क्योंकि इजराइल का प्रधानमंत्री सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ता है, अदरवाइज दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति के लिए यह प्रोटोकॉल इजराइल ने कभी नहीं तोड़ा। बड़े बड़े रंगबाज आए, ब्रिटेन से लेकर के फ्रांस तक, जर्मनी तक, बहुत लोग इजराइल आए, बहुत देशों के राष्ट्राध्यक्ष इजराइल आए, कोई नहीं गया कभी भी इजराइल का प्रधानमंत्री उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इजराइल ने एक झटके में भारत को कहां ला करके खड़ा कर दिया, इसकी परिकल्पना सोच करके ही राहुल गांधी, जो झुट्ठों का नेता है, बब्बर शेर बताता है, अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी। इसीलिए मैंने इसको टाइटल में लिखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि डील क्या होगी, डील क्या नहीं होगी, मैं उसके बारे में दूसरे उसमें बात करूंगा। पूरा मुस्लिम जगत और पूरी दुनिया हतप्रभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को मिले हुए सम्मान से। तो क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पीएम मोदी का इजराइल में ग्रैंड वेलकम, पूरा वीडियो देखिएगा तब चीजें समझ में आएगी। थोड़ा सा वीडियो देख करके हट जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। पीएम मोदी का इजराइल में ग्रैंड वेलकम, एयरपोर्ट पर नेतन्याहू ने लगाए गले, मिला गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर, गले मिलना, पत्नी के साथ जाना। लेकिन पूरे दुनिया में चर्चा का विषय क्या रहा? चर्चा का विषय यह रहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री की जो पत्नी है उन्होंने क्या पहना था? भगवा कलर का कपड़ा पहना था और प्रधानमंत्री ने की जैकेट में भगवा कलर का पॉकेट स्क्वायर था। इस पे चर्चा हो रही है, भगवा कलर क्यों पहना गया? हिंदुइज्म को प्रमोट कर रही हैं कौन? इजराइल की प्रधानमंत्री की पत्नी। मोदी को हिंदुइज्म पसंद है। अल जजीरा से लेकर के सीएनएन तक दुनिया भर के वामपंथी, सामपंथी, झमपंथी जितने भी अखबार हैं वो सब क्या क्या कुछ नहीं लिख रहे हैं इस पूरे मुलाकात को लेकर के। खैर, अच्छा इन लोगों ने हंस दिया। अच्छा एक बात और लगा, मुस्लिम जगत में इस बात की भी चर्चा, बताओ रमजान चल रहा है, उसी महीने में हम लोगों को जलाने के लिए सब हो रहा है। हो रहा होगा भाई। उसके बाद ये वाली तस्वीर आ गई। ये वाली तस्वीर आप जानते हैं ना कब कब आई है? पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू, इजराइल के, मतलब इजराइल, रूस, मतलब कुछ पूछना उछना नहीं है ना, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है।
आगे, भारत इजराइल गठबंधन मुस्लिम उम्माह के खिलाफ। मुस्लिम उम्माह का मतलब क्या होता है? समस्त मुस्लिम जगत। और समस्त मुस्लिम जगत का मतलब क्या होता है? 57 मुस्लिम देश नहीं, आईओसी के मेंबर नहीं, समस्त मुस्लिमों के खिलाफ है। किसका? भारत और इजराइल का गठबंधन। और इसको लेकर के पाकिस्तान की सीनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। इतना घबराहट है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से ज्यादा इस देश में कांग्रेस को घबराहट है। शर्म आनी चाहिए जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। मत वोट देना मोदी को, किसी को भी वोट दे दो, कांग्रेसियों को वोट मत देना, कभी कभी नहीं देना। जितनी बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर है, उतनी ही बौखलाहट आज के डेट में कांग्रेस के अंदर। मैं दिखाऊंगा क्यों बौखलाहट है। हवा में बात नहीं करता मैं कोई भी। मतलब ये पास करो, पास रेजोल्यूशन पास करो, है ना। ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ है, ना 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 ना, मुस्लिम उम्मा के खिलाफ है। और अभी यही मुस्लिम उम्मा के जो झंडेबदार लोग थे, 18 से 20 22 कंट्री वाले, यही दिल्ली में आकर के लाइन लगाए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, और समझौता करने के लिए, और व्यापार करने के लिए, और तमाम तरीके की बातें करने के लिए। अभी लाइन लगा करके कुछ दिन पहले खड़े थे। लेकिन भिखारिस्तान इसको पास करता है, क्योंकि भिखारिस्तान को लगता है कि हमारे पास परमाणु बम है, इसलिए हम सबके राजा हैं। खैर, अल जजीरा क्या लिखता है? वाई इंडियन पीएम इजराइल विजिट मैटर फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी। अच्छा हमास वालों को तुम ही लोग रखे थे ना। अल जजीरा कहां का अखबार है? जहां का अखबार है वहीं के लोग हमास वालों को ऑफिस बना के रखे थे। मारे सब धुआं धुआं हो गए लोग, है ना, कोई काम नहीं आया। और ये लोग अमेरिका के करीबी हैं। अमेरिका को चलाता कौन है? यहूदी चलाते हैं। अमेरिका का इजराइल से संबंध कैसा है? इजराइल जो बम फोड़ रहा है हमास के ऊपर, वो आ कहां से रहा है? अमेरिका से। और ये अपने घर में अमेरिका को बसा रहे हैं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं क्यों सिक्योरिटी कंसर्न है। और यही मुनीर और यही शाहबाज शरीफ, ये दोनों अमेरिका जाकर के कहते हैं दाता हमको बचा लो। और भी ट्रंपवा बोला है ना कि अगर हम इस लड़ाई के बीच में नहीं पड़ते तो भारत वाले शाहबाज शरीफ को मार देते। खैर, पाकिस्तान की सीनेट ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है हेक्सागन बना रहे हैं। अच्छा, नेतन्याहू ने कहा कि हम एक हेक्सागन बना रहे हैं। हेक्सागन होता है ना, 6 तरीके का एक होता है, उसमें कह रहे हैं कि भारत रहेगा, इजराइल रहेगा, और कुछ मुस्लिम देश भी रहेंगे, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज रहेंगे। उनको लेकर के मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी को लिए हमें सब कुछ बना रहे हैं। अब इनको है कि अगर ये गठजोड़ बन गया तो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान को अगर दुनिया में सबसे अधिक डर किसी से लगता है तो वो इजराइल से लगता है, और दूसरे नंबर पे भारत से लगता है, क्योंकि चेला वो अमेरिका का है ही, चीन के यहां से मांगता ही रहता है, तो और बाकी किसी से डरने की कोई बात है नहीं, है ना। खैर, कह रहे कट्टरपंथी ताकतें। अरे बाप रे बेटा, पाकिस्तान भी कट्टरपंथ पे ज्ञान दे और भारत में कांग्रेस भी दे तो फिर स्थिति अलग हो जाती है। पीएम मोदी को मिला इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान, ये पदक पाने वाले दुनिया के पहले शख्स। याद रखिएगा इस चीज को, मैं क्यों लिखा हूं टाइटल में कि पीएम मोदी ने इजराइल में इतिहास रचा। संसद का सर्वोच्च सम्मान और ये पदक पाने वाले दुनिया के पहले शख्स हैं, है ना। इसीलिए वो एपिस्टीन फाइल और पीएम नाच लिए, फलाना कर दिए, और दुनिया भर की चीजें कांग्रेस वाले जबरदस्ती ठूस ठूस करके प्रचार कर रहे थे। खैर, एपिस्टीन फाइल में महात्मा गांधी का नाम भी 29 बार है ना। राहुल गांधी का नाम 16 बार है, सोनिया गांधी का नाम 40 बार है ना? खैर, फ्रंट पेज पे इजराइल में चर्चा है इस बात की, फ्रंट पेज पे सब जगह। अच्छा, ये नया पावर पैक बन रहा है, इन लोगों का प्लान बन रहा है, अच्छा अच्छा है सब कुछ, बैंकिंग में काम करेंगे, खेती में काम करेंगे, साइंस में काम करेंगे। भाई काम तो करेंगे ही करेंगे ना, हम काम पहले से भी कर रहे हैं। खैर, अब सुनिए क्या कह रही है कांग्रेस। नेतन्याहू को गले लगाना कायरता। अरे बाप रे बाप बेटा, कायरता कैसे हो गई रे। अच्छा, मोदी की इजराइल यात्रा पर भड़की कांग्रेस, प्रियंका ने साधा निशाना। कायरता कौन कह रहा है? जयराम रमेश कह रहा है नैतिकता कायरता है।
मतलब इनके हिसाब से चलेगा। मोदी ने और जयशंकर ने जानते हैं क्या किया है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में? जो डिप्लोमेसी भारत पहले दिखाता था ना, वो डिप्लोमेसी भारत ने छोड़ दिया। भारत एकदम सटीक डिप्लोमेसी दिखाता है। और जब ट्रंप ने यूरोप को टाइट किया, तो पूरे यूरोप को समझ में आ गया कि भारत का जो स्टैंड है, भारत की जो लाइन है, भारत जिस तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को हैंडल करता है, वो लाजवाब है। आज के देश में भारत दुनिया का इकलौता देश है जो किसी भी देश से बात कर सकता है, पाकिस्तान को छोड़ के, है ना? तो पाकिस्तान से जो बात करने आएगा किसी मैटर पे, किसी डिस्प्यूट पे, तो वो भारत भी है। इस बात को समझिएगा। किसी से बात कर सकता है। भारत ईरान से भी बात कर सकता है, भारत इजराइल से भी बात कर सकता है, भारत अमेरिका से भी बात कर सकता है, भारत रूस से भी बात कर सकता है, भारत चीन से भी बात कर सकता है, भारत जापान से भी बात कर सकता है। दिक्कत ये है ना? और भारत घिघियाता मिघियाता नहीं है, साफ साफ जवाब देता है। यूरोपियंस को जिस तरीके से जयशंकर ने जवाब दिया, पूरी दुनिया कायल हो गई कि भाई ये सब ये सुनते उनते नहीं। अब भारत वाले सीधे मुंह पे कह देते कि ज्ञान रह दो यार, चलो अपना काम करो। एक कांग्रेसी क्या कह रहे हैं? एक कायरता है। किसको गले लगाए? हमास वालों को। प्रैक्टिकली सोच करके देखिएगा, नो कांग्रेस नो भाजपा। भारत का प्रधानमंत्री गया हमास को गले लगाएगा? है? राहुल गांधी प्रियंका गांधी हमास को गले लगाए, वो गाजा चले जाए। राहुल गांधी यहां छोड़ करके, यहां राजनीति में कुछ हो नहीं पा रहा, हो सकता है गाजा प्रधानमंत्री बन जाए कल के लिए, चले जाए भाई बहन दोनों लोग, है ना? वो बैग लेग टांग करके भारत की संसद में घूमने से क्या होगा? खैर, प्रियंका गांधी ने न्याय की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और नेसेट, मतलब वहां की जो संसद है इजराइल की, जब उसको संबोधित करेंगे तो गाजा में हजारों महिलाओं पुरुषों की बात करेंगे। किए हैं मोदी गाजा की बात? कैसे किए हैं वो अभी कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से समझ ले। अब आप सोचिए कि कांग्रेस और पाकिस्तान में क्या अंतर है? दोनों बौखलाए हुए हैं। स्पीकर आप नेसेट मेडल मिला ही, जो इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान है, इजराइल की संसद को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले नेतन्याहू ने इजराइल की संसद को संबोधित किया। उससे पहले 2 दिन पहले भारत में क्या हो रहा था? इजराइल के विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया है मोदी को, काले झंडे दिखाए जाएंगे इजराइल की, विपक्ष ने फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। पूरा पक्ष विपक्ष, विपक्ष का नेता हिंदी में लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम कर रहे थे सोशल मीडिया पे। भारत के वो खबर वाले, अखबार वाले पता नहीं क्या क्या फैलाते रहते हैं, ये होगा, अब ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ भाई। नेतन्याहू ने क्या कहा कि पीएम मोदी और मैंने चमत्कार किए हैं। उन्होंने कहा कि भूमध्य सागर के तट पर जब ये दोनों लोग बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि हमने चमत्कार किए। उन्होंने कहा कि इस दौरान जब से मोदी आए हैं, व्यापार दुगना हुआ है दोनों देशों का, सहयोग 3 गुना हुआ है और आपसी समझ 4 गुना गहरी हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। आपसी समझ भारत और इजराइल के बीच में 4 गुना गहरी, सहयोग 3 गुना बढ़ा है, व्यापार 2 गुना बढ़ा है। हमने इस चमत्कार किया है दोनों ने मिलके। अच्छा, एक बात और कहा नेतन्याहू ने, उन्होंने कहा कि आप बहाना नहीं बनाते मोदी जी, आप सच के साथ खड़े रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग तो बहाना बनाते हैं, है ना? उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल के संबंध जग जाहिर है, भारत बहाना नहीं बनाता, मोदी जी बहाना नहीं बनाते, सच के साथ खड़े रहते हैं और यहूदियों के लिए भारत हमारे साथ खड़ा है। इतना कहते ही पूरी संसद उठ करके तालियों से गड़गड़ाने लगी, गूंज गई। उससे पहले मोदी के लिए क्या कहा? पीएम मोदी दोस्त से बढ़कर मेरे भाई हैं। अब तुम लोग बताओगे कि मीडिया को खरीद लिया होगा, या मोदी जी गए होंगे तो नेतन्याहू को खरीद लिए होंगे, या फलाना कर दिए होंगे, या ढिकाना कर दिए होंगे, तो गोदी मीडिया तो फलाना मीडिया, ये करते रहो। होने वाला तो कुछ है नहीं, उससे कुछ होने वाला है? इजराइल का प्रधानमंत्री बोल रहा है, सर्वोच्च सम्मान देते हुए भारत को। ठीक, प्रधानमंत्री ने भी क्या कहा? निर्दोष नागरिकों की हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। निर्दोष नागरिकों की हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी का क्या सीधा सीधा मतलब था? जो हमास ने काम किया था इजराइल के अंदर घुस करके, वो बर्दाश्त नहीं है, और आतंक बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल साफ साफ सुन लो। प्रियंका गांधी, तुम भी कान खोल करके सुन लेना, और राहुल पप्पू गांधी को भी सुना देना कि भारत का प्रधानमंत्री क्या क्या करके आया है।
ये तुम लोग तुमको जिसका वोट चाहिए तुम लोग अपना सेट करो ना, आजा गाजा खाजा। मोदी को नहीं चाहिए वोट उनका, और नहीं वो सेट करते हैं वो मुद्दा, वो तुमको जो सेट करना करो। अभी ये भी देख लीजिए क्या हो रहा था संसद में। ये ताली भी लगता है कि ऐसे ही बज रहा था, मोदी ने खरीद लिया होगा मीडिया वालों को। संसद है, पक्ष विपक्ष दोनों सांसद है वहां के इजराइल। ताली भी कई तरीके की होती है, देख लो, ताली वास्तविक सम्मान में बज रही है। एक वीडियो और है मेरे पास, वो भी देख लो आप। ये सम्मान मिल रहा है, इससे भी बौखलाहट है। ये भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ इस देश का सम्मान है। अब फिर आते हैं उसी मुद्दे पर। ये हो गया, इन लोगों ने बातचीत कर ली, सब कुछ मिल ही गया, आपको सारी बातें सुनाई दी मैंने। अब आप खुद तय करिएगा इसको। बाकी जो डील होगी, डील की जब खबर आएगी तो डील पे अलग से मैं चर्चा करूंगा। पाकिस्तान जो भाषा बोल रही है वो भाषा राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी बोल रही है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस, कंटेंट और फैक्ट्स पसंद आता है तो इस चैनल को डोनेट करते रहिएगा, कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।